ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और साथियों की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। मैयतें तेहरान पहुंचा दी गईं। तदफीन मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में जुमेरात की शब की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। क़ुम में भी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की नमाज जनाजा अदा की गई थी। ईरानी सदर के तबाहशुदा हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने की पहली मुकम्मल वीडियो सामने आ गई। रेस्क्यू एहलकार दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर तलाश करते रहे। मलबा देखते ही एक एहलकार इब्तिदा में जिंदगी के आसार के लिए पुरउम्मीद नजर आया। कुछ ही देर में लाश देखकर या हुसैन की सदाएं। शंघाई ताउन काउंसिल का हेलीकॉप्टर हादसे पर शदीद अफसोस का इजहार। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और साथियों की याद में तमाम वज़राए खारजा ने खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही कोर्ट लखपत जेल से रिहा। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब असम्बली भर्ती केस में दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। अजीजों, अकारिब और दोस्तों ने जेल से बाहर आने पर इस्तकबाल किया। ज़हूर पैलेस पहुंचने पर साबित कदम रहने का अज़्म। बानी पीटीआई के खिलाफ टेहरियान केस नाकाबिले समाअत करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 2 जजेस का फैसला बरकरार। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगे। इस्लामाबाद में ख्वाजा सिराओं का तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन पर हमला। पीटीआई रहनुमा G7 मरकज में निजी टीवी चैनल के दफ्तर से निकले तो पहले से बाहर मौजूद 4 ख्वाजा सिराओं ने हल्ला बोल दिया। तर्जुमान पीटीए के चेहरे पर ब्लेड से वार। हमले में मुलव्विस ख्वाजा सिराओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। पंजाब हुकूमत के हतक इज्जत बिल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफी बरादरी सिरापा एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब पर सहाफियों का मुजाहरा। आजादी सहाफत पर समझौता नहीं होगा। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का 2 टोक पैगाम। कोयटा में बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे तमाम एहतजाज। कराची प्रेस क्लब पर सियाह परचम लहराए गए। मीडिया की नुमाइंदा तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हतक इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। पंजाब असम्बली में मंजूर बिल सियाह कानून करार दे दिया गया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी वर्चुअल इजलास में PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN के नुमाइंदों की शिरकत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की शायर अहमद फरहाद को 4 दिन में बाजियाब कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अगर बंदा बाजियाब न हुआ तो रियासत की नाकामी होगी। जस्टिस मोहसिन क़यानी के रिमार्क्स। समाअत जुम्मे तक मुलतवी। वजीर खारिजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बशकीक में जख्मी पाकिस्तानी टेक्सटाइल वर्कर शाहजेब और पाकिस्तानी तलबा से मुलाकातें की। इसहाक डार से मुलाकात में किर्गिज वजीर खारिजा से मुलाकात में फसादात के मुर्तकिब अफराद की गिरफ्तारी और इन पर मुकदमा चलाने और सजा देने का इरादा किया। किर्गिस्तान से मजीद 347 तलबा की इस्लामाबाद आमद। मजमूई तौर पर 5 परवाजों से 810 तलबा बशकीक से वतन वापस पहुंच गए। 290 तलबा को लेकर खुसूसी तैयारा पेशावर पहुंच गया। गंदम दरामद स्कैंडल में निगरान हुकूमत को क्लीन चिट। इजाफी गंदम दरामद करने के स्कैंडल में जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया। जिम्मेदारी 4 अफसरों पर डाल दी गई। वजीर आजम ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का फैसलाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम एतमाद। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास में रिपोर्ट का तफसीली जायजा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर चुके। हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। तीनों मुल्क के नाअहल तरीन इदारे करार। 20 यूनिट इस्तेमाल करने पर 200 यूनिट का बिल भेज दिया जाता है। एक घर बिल न भरे तो पूरे इलाके की बिजली काट दी जाती है। इलेक्ट्रिक कंपनियां मुल्की आईनों कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल।
एमकेएम ने के इलेक्ट्रिक को रियासत के अंदर रियासत करार दे दिया। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, ये अपना किबला दुरुस्त कर लें। मुत्तहदा रहनुमा अमीनुल हक की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, मसाइल के हल के लिए दीगर सियासी जमातों से बात करने का ऐलान। रेंजर्स ने कराची में सीटीडी के दफ्तर से शहरी को बाजियाब करा लिया। सीटीडी टीम ने शहरी को इराक से कराची पहुंचने पर हिरासत में लिया था। वाक़े में मुलव्विस एसएचओ समेत 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, सिब्बी में पारा 49 लाड़काना, नवाबशाह में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। पंजाब में हीट वेव के बायस तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। इसराइली फौज की गाजा पर बमबारी, मजीद 16 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 85 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश कर लिया। सहूनी फौज ने 40% आबादी को जबरदस्ती बेघर कर दिया। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। रूस का एक और सीनियर फौजी अफसर करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार। साबिक मेजर जनरल इवान पोपोव को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले रूस के नायब वजीर दिफा तैमूर इवानोव वजारत दिफा में पर्सनल महकमे के सरबराह भी रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म कॉम्बिनेशन फाइनल कर लिया। माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।